नमस्कार सभी साथियों को। मैं अभिषेक सर एमपी एग्जाम बाय एग्जामपुर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, सेफ दिवाली मनाइए, है ना। सभी को हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली मनाइए। और ये पटाखों के गूंज में पढ़ाई मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से हो सकती है, तो चाहेंगे तो थोड़ा मैथ्स के भी कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सीरीज 1 में लेकर आया था, कैसा लगा नहीं लगा उसके प्रश्न को आपने सॉल्व किया था। बहुत तरह के कॉन्सेप्ट को वहां हम लोगों ने शेयर किया। हाँ भाई, अगर x हमारा दिया हुआ है रूट में तो 1/x क्या निकलता है, x प्लस 1/x निकालते थे तो याद होना चाहिए 2 गुना बड़ी संख्या करते थे, x माइनस 1/x निकालते थे तो 2 गुना छोटी संख्या करते थे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीरीज 1 में शेयर किया, है ना। उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं से इंडिसेज यानी घातांक वाले टॉपिक में हम लोग चले गए थे, है ना। तो घातांक से यानी सीरीज ये स्टार्ट जो है ना, बिल्कुल आपका 0 से 100 लेवल यानी बेसिक से एडवांस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 ये आपके एग्जाम तक चलता ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हमारे पास 3 का पावर x प्लस 1 माइनस 3 का पावर x बराबर 18, तो x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 3 का पावर x प्लस 1 माइनस 3 का पावर x बराबर 18, तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 2, -2, 3 और D 0। देखिए भाई, इसको दो तरीके से तो सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन को देखकर सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा सॉल्व करने के बाद पता करेंगे क्या ऑप्शन आया। तो आपको ऑप्शन वाला तो आपके पास है ही रास्ता, है ना, लेकिन आया कहाँ से वो भी सीखना है, क्योंकि घातांक को कैसे ब्रेक करते हैं, इंडिसेज को, पावर को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, है ना, गुना करते हैं, भाग देते हैं, इन सब चीजों को समझेंगे। तो पहले मैं अगर ऑप्शन से सॉल्व करना चाहूँ, मेरी बात को समझना, मैं पहला काम क्या कर रहा हूँ, इसको ऑप्शन से सॉल्व करने, ऑप्शन जो हमारे पास दिया हुआ है इससे मैं अगर इसको सॉल्व करने की बात करूं प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, तो क्या होगा हमारा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं 2 डाल दिया, ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, 2 है, तो 3 का पावर 2 प्लस 1 3, 3 का पावर 2, 3 3 27, 27 माइनस 9, हाँ सर ये तो 18 आ गया। यानी साफ साफ चल रहा है पता, ये तो सर ऑप्शन से ही आंसर आ गया हमारा, और ऑप्शन से आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन अब ये आया कहाँ से, इसको भी सीखे, ये आया कहाँ से इसको भी सीखे। भाई मेरी बात को समझिए, ऑप्शन से तो बात क्लियर है, एक्स में डाल दिया वैल्यू, पहला वाला से सेटिस्फाई नहीं होता दूसरे वाले पे चलते, दूसरा वाला से सेटिस्फाई नहीं होता तीसरे पे चलते, तीसरा से नहीं होता चौथे पे चलते, किसी ना किसी से सेटिस्फाई होता, अदरवाइज इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता, वो आंसर होता। सॉल्व कैसे किया है इसको, ये दिया है 3 का पावर x प्लस 1 माइनस 3 का पावर x बराबर 18। मेरी बात को समझना ध्यान से, सीखने की कोशिश करेंगे, सीखने के बाद ना अपने आप रेस बढ़ जाता है, लेकिन जब तक स्पीड आपका तभी आएगा जब आप सीख पाएंगे। 3 की पावर x प्लस 1 को 3 की पावर x गुना 3 का पावर 1 लिख सकते हैं ना। क्यों ऐसा कर सकते हैं सर, क्योंकि मैंने बताया है कि बेस अगर यानी आधार अगर हमारा एक जैसा होता है गुना में, तो कल ही बताया था घात यानी पावर उसका जुड़ जाता है, कल आपको ये बताया था। तो 3 के पावर x प्लस 1 को 3 का पावर x गुना 3 का पावर 1 तो लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। माइनस मेरे पास 3 का पावर x है बराबर किसके, 18 के। चलिए इतना काम कर लिया, इसके बाद कुछ दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई कुछ ना कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है भाई, कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है। तो कॉमन देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 का पावर x, यहाँ भी क्या दिख रहा है 3 का पावर x। अगर कॉमन ले लेंगे 3 का पावर x तो यहाँ बचा 3 का पावर 1 का मतलब 3, और 3 का पावर x कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा यहाँ पर बराबर 18। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है सबका, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है भाई, सबका क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, 3 का पावर x, 3 माइनस 1, ये क्या होगा, गुणा में आ गया 2, 2 बराबर 18। और यहाँ से आपको पता है बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे ब्रेक करके छोटी क्लास में सीखते थे वैसे ही सिखा रहा हूँ। ठीक है, एक तरीका बताया, आप इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, और पता है अगर आपको आधार हमारा इक्वल होता है तो घात हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी x का मान 2 आना चाहिए। यहाँ से भी आंसर क्या आया आपका, 2 आया। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, आसान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18 का पावर 16 भागा 12 का पावर 8, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब देंगे। 3 का पावर 24, 2 का पावर 26, 3 का पावर 28, 3 का पावर 25, है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो जवाब देंगे इसका। ठीक है, हर जगह 3 या 2, 3 या 2। तो कल ऐसे प्रश्नों को करवाया था, और कल ऐसे प्रश्नों को करवाने में मैंने क्या बोला था, हमेशा संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, प्राइम फैक्टर ज्ञात कीजिए, हमेशा संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, प्राइम फैक्टर ज्ञात कीजिए।
तो चलिए भाई 18 का पावर 16 है, 18 को हम बोल सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। मेरी बात को समझना, घात क्या है 16 है, भागा 12 को क्या बोल सकते हैं भाई प्राइम फैक्टर, और भाज्य गुणनखंड करना है तो 2 गुना 3 का पावर 8। चलो भाई जो मिलता जा रहा है लिखते जाते हैं। ये हमारा 2 है और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा, पावर हमारा 16 है। यहाँ आप क्या देख रहे हो, 2 को 2 से गुना करोगे 2 का स्क्वायर है और 3 का पावर 8 आ जाएगा, है ना। क्योंकि आपको ये पता है भाई कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है ना XYZ का पावर A लिखा हुआ है, इसका मतलब ये X का पावर A है, Y का पावर A है, Z का पावर A है। ये क्लियर आपको, आप जानते हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताओ उस वाले कॉन्सेप्ट से मैं इसको क्या बोलूंगा भाई, ये 2 का भी पावर 16 है और 3 स्क्वायर का भी पावर 16 है, 3 स्क्वायर का पावर 16 है। सर मैं कहा बहुत अच्छी बात है। ये आप बोलोगे सर ये तो 2 का स्क्वायर ही है और ये 3 का 8 ही है। चलो भाई यानी 2 और 3 में सबको बदल लेते हैं, यानी ये हो गया 2 का पावर 16 गुना 3 का पावर 32, भाग है तो भाग आप वैसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। या तो आप भाग का साइन वैसे लिखो या तो पदों को नीचे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मिला इससे भाई, इससे मिला अब ये मैं देख रहा हूँ ये दोनों भाग में है, और भाग में है तो कल मैंने आपको समझाया था अगर x की पावर m बटे x की पावर n होता है तो क्या हो जाता है, आधार सेम तो पावर आपस में घट जाता है, m माइनस n हो जाता है। यानी यहाँ से आप क्या बोलेंगे, 2 का पावर 16 माइनस 2 गुना 3 का पावर 32 बटे 3 का पावर 8, यहाँ आप क्या बोलेंगे 3 का पावर 32 माइनस 8। ये हो गया जी 2 का पावर 14, 2 का पावर 14 और 3 का पावर 24, 2 का पावर 14 और 3 का पावर 24। इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए इसको, आंसर बताएंगे भाई इसका। अच्छा अच्छा, एक जगह छूट गया है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देखो ध्यान नहीं गया, यहाँ पावर 8 था हम लोगों ने छोड़ दिया था, कोई बात नहीं। ये 2 का पावर 8 हो जाएगा और 3 का पावर 8 का पावर 8 हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ 2 और 8 गुना होकर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा प्यारे साथियों। और यहाँ 8 को 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का पावर 64 हो जाएगा जी। क्या होगा ये 3 का पावर 8 64 हो गया, है ना, क्योंकि 3 का पावर 8 सॉरी 3 का पावर 8 तो लिख ही लिए है। देखो देखो यहाँ 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 मिस्टेक हो गया था, है ना, यहाँ मिस्टेक हो गया था भाई। चलो गलती मिल गई, क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं मिला, मुझे लगा मैंने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया है। ऑप्शन नहीं मिला, मुझे लगा मेरे से कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है भाई। चलिए गलती मिल गई। ये हमारा 3 का पावर 8 है ना, 3 का पावर 8 ही है हमारा, यानी यहाँ नीचे क्या है 3 का पावर 8 ही है हमारे पास। चलिए तो ये सीधी सी बात है, यहाँ 2 का पावर 16 ऊपर, यहाँ 2 का पावर 16 नीचे, ये तो पूरा कट गया भाई, कट गया पूरा का पूरा। तो बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा सर 3 का पावर 32 बटे 3 का पावर 8, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3 का पावर 32 माइनस 8 यानी 3 का पावर 24। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना समय खराब किए। 2 का पावर x प्लस 2 प्लस 2 का पावर x माइनस 2 बराबर 68। दोनों तरीका बता चुका हूं, या तो आप ऑप्शन से सॉल्व करें या तो सिंपल तरीके से। तो फटाफट इसका आंसर लाइए भाई, क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x माइनस 2 बराबर 68। तो x का मान निकालना है, x की वैल्यू बतानी है। A5 B4 C6 D8, A5 B4 C6 D8। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ इस प्रश्न को हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा ऑप्शन वाला तरीका, फिर अभी ऐसा ही प्रश्न करवाया था फिर भी करवा देता हूँ। अगर हम लोग 5 मान के चले, x हमारा 5 है, ए ऑप्शन लेकर चलूँ तो 2 का पावर 5 प्लस 2 7, 2 का पावर 5 माइनस 2 होगा 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 2 का पावर 7 128 आएगा और 2 का पावर 3 आएगा हमारा 8, 128 और 8 136 होता है। नहीं सर, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन नंबर बी लेकर चलते हैं तो 2 का पावर 4 प्लस 2 प्लस 2 का पावर 4 माइनस 2, ये क्या होगा सर, ये 2 का पावर 6 हो जाएगा प्लस 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 2
2 का पावर 6 64, 2 का पावर 6 64 प्लस 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2 4, तो 64 और 4 हमारा 68। हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ये तो ऑप्शन से लाकर दिखा दिया सर। सिंपल तरीके से भी करके दिखा दो तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से भी सीख लो भाई। 2 का पावर x प्लस 2 है प्लस 2 का पावर x माइनस 2 है बराबर है 68। इतनी सी बात है। हाँ सर, इतनी सी बात है। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बात को समझिएगा ध्यान से। 2 का पावर x प्लस 2 को तो मैं बोल सकता हूँ 2 का पावर x गुना 2 का पावर 2। समझने की कोशिश करो, बिल्कुल समझोगे। 2 का पावर x माइनस 2 को मैं बोल सकता हूँ 2 का पावर x गुना 2 का पावर माइनस 2। यहाँ तक बात क्लियर है। क्यों? आधार यानी बेस अगर हमारा एक जैसा होता है, पावर जुड़ता है, x और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो x माइनस 2 ही होगा। यहाँ पावर जुड़ेगा, x और 2 को ऐड करेंगे तो x प्लस 2 ही होगा। बिल्कुल सही है, इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं जी। बिल्कुल सही है, इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद ये दिख रहा है भाई कुछ कॉमन भी तो आएगा। हाँ जी, कॉमन भी आ जा रहा है। क्या? 2 का पावर x। बचा क्या मेरे पास? 2 का पावर 2 यानी 4। यहाँ क्या बचा? 2 का पावर माइनस 2। 2 का पावर माइनस 2, तो 2 का पावर माइनस 2 क्या होता है सर? कल भी ऐसा सिखाया था। क्या बताया था? कहीं भी अगर x का पावर माइनस m है तो 1/x का पावर m हो जाएगा। मतलब पोजीशन को बदलेंगे, अंश से हर में लाएंगे तो पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। या तो पावर के अंदर वाले को पलट दो अगर वैसा पावर रखना है, और पावर को बदलना है तो अंश वाले को हर में, हर वाले को अंश में ले आओ। तो यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं अगर मेरे पास 2 का पावर माइनस 2 है भाई, तो 2 का पावर माइनस 2 को क्या बोलेंगे? 1/2 का पावर 2। यानी 1/2 का पावर 2 का मतलब यहाँ क्या बचा? 1/4 बचा सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इसको अगर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 का पावर x, ये हो गया हमारा 4, 4 चौके 16, 16 प्लस 1 बराबर 68। देखिए ध्यान से, 2 का पावर x का मान क्या हो जाएगा? 4 गुना 68 बटे 16 और 1 कितना होता है? 17, 17 चौके 68, 4 गुना 4 हो गया 16। x का मान निकालना है, x के नीचे 2 है तो राइट हैंड साइड में भी नीचे 2 लाना होगा। और 2 का पावर 4 क्या होता है? 16 होता है सर। और घात अगर हमारा बराबर तभी होगा अगर हमारा आधार बराबर हो। आधार यहाँ बराबर है यानी x का मान हमारा किसके बराबर हो गया सर? x का मान हमारा 4 के बराबर हो गया। 4 के बराबर हो गया x का मान। यहाँ तक बात क्लियर है? 4 के बराबर हो गया जी x का मान। ठीक है, 4 के बराबर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल कितना होगा? 3 जोड़ रूट 5 का वर्गमूल से संबंधित इससे सीरीज 1 में मैंने 3 प्रश्न करवाए थे। सीरीज 2 में देखो हल्का सा मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल, इसका आंसर तो आना चाहिए। इसका आंसर आप लोग को टाइम दिया, 2 से 3 मिनट का टाइम दिया, करके बताइए 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है भाई, तो 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल जब निकालने की बारी आती है तो मैं देख रहा हूं अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जा रही है। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात कि मैंने आपको कल ही बताया था, ये प्रश्न क्या है आपका? ये प्रश्न ऐसा है, ये प्रश्न ऐसा है 3 प्लस रूट 5। मेरी बात को समझना, कल मैंने आपको बताया था प्लस के बाद हमारा 2ab होता है, या तो प्लस 2ab होता है या तो माइनस 2ab होता है। यहाँ प्लस है तो माइनस से कोई लेना देना नहीं, तो सर 2ab होता है। मेरी बात को समझिएगा सर, 2ab होता है यानी यहाँ 2 होना चाहिए, 5 के साथ 2 होना चाहिए। ठीक है, या तो रूट के अंदर वाले को ऐसा ब्रेक करते थे, ऐसे तोड़ते थे कि 2 बाहर निकल आता था। तो यहाँ 5 को आप किसी 2 नेचुरल नंबर में गुना करोगे तो बाहर 2 नहीं निकलेगा ना भाई, नहीं निकलेगा। 2 हम लोग को निकालना है। 5 को ऐसा तुम अगर लिख दे तो बोलोगे सर 4 गुना 5/4 लिख दें, तो 4 को तो निकाल लोगे बाहर, 4 को तो बाहर निकाल लोगे। वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, लेकिन तरीका या दूसरा क्या तरीका है? दूसरा क्या तरीका है सर? 2 चाहिए था रूट 5 को ना, तो क्यों ना 2 से गुना कर दें, 2 से भाग दे दें। मैं कहा बिल्कुल सही है, 2 से गुना कर दो, 2 से भाग दे दो। अब क्या हुआ सर? अब हमारा ये ऐसा हो गया सर, जब मैंने इसको गुना कर दिया तो ये हो गया हमारा
3 को जब 2 से गुना किया तो 6 आ गया, 2 को √5 से गुना किया √5 आ गया, नीचे हमारे पास 2 है, घबराना नहीं है, नीचे हमारे पास √2 है। चलो भाई एक बार के लिए √2 को तो बिल्कुल अलग कर दो, क्योंकि ऑप्शन में √2 नीचे दिख भी रहा है, शायद ए या बी में से कोई आंसर आ जाए। √2 को नीचे कर दिए, लेकिन ऊपर कहाँ आके हम लोग फंस गए भाई, ऊपर आकर हम लोग फंस गए 6 + 2√5 पे, ऊपर आकर हम लोग फंस जाते हैं 6 + 2√5 पर, और यहीं से कहानी खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ से कहानी वैसे बच्चों की खराब नहीं होगी जिन्होंने सीरीज 1 देखने के बाद सीरीज 2 में एंट्री ली है, ठीक है। चलिए इसको हटा दूं, ये तो आप समझ गए, 2 से गुना किए 2 से भाग। अब देखना ध्यान से, हमारे पास यहाँ नीचे √2 तो है ही सर, रहने दो इसको। रूट के अंदर यहाँ है 2 × 1 × b, 2 × a × b, और इसको बताया था ऐसे ब्रेक करना कि दोनों का स्क्वायर का जोड़ जो है वो 6 आ जाए, दोनों के स्क्वायर का जोड़ जो है वो 6 आ जाए। मेरे पास √5 तो था ही, क्यों ना √5 को √1 दे दूं, मेरी बात को समझना, और यहाँ लिख दूं √1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। इससे क्या हो गया भाई, √1 का स्क्वायर होता है 1 और √5 का स्क्वायर होता है 5, 1 और 5 मिलके हो गया 6, 6 प्लस, तो ये हो गया हमारा a² प्लस b² प्लस 2 × a × b, ए भी आगे पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरीज 1 में ऐसे प्रश्न को बहुत अच्छे से समझाया है, जिनकी पहली क्लास है वो उसको एक बार देख भी सकते हैं। और यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया √1 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर से रूट कल आपको बताया था कैंसिल हो जाता है, √1 का मान 1 ही होता है, तो आ गया मेरे पास 1 + √5 बटे √2, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। √5 + 1 बटे √2, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। √5 + 1 बटा √2, ये आपका फाइनल आंसर हुआ जी। ठीक है, बात क्लियर है तो कमेंट कीजिए, समझ में आया। तो ये रूट वाला थोड़ा सा बस क्या देखा, 2 नहीं मिल रहा था तो 2 से गुना कर दिया, है ना, 2 नहीं मिल रहा था तो 2 से गुना कर दिया, और कोई फर्क यहाँ पर नहीं था, इतना ही काम किया। ठीक है, ऐसा भी आप काम कर सकते थे, आप सीधा रूट के अंदर ही आप 4 से गुना करते, 4 से डिवाइड करते, बातें वहीं पहुंचती, बात हम लोग घूम फिर कर वहीं पहुंच जाते, कोई नया चीज नहीं होता। 5वां प्रश्न देखिए, x का पावर a बराबर y का पावर b बराबर z का पावर, सॉरी x का पावर 1/a बराबर y का पावर 1/b बराबर z का पावर 1/c, x y z यहाँ 1 दिया है, तो बोला है a + b + c का मान क्या होगा। इसको आप ऑप्शन से सॉल्व ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, इसको आप ऑप्शन से सॉल्व ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। आंसर बताना है जी इसका क्या होगा। आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलो भाई देखो, 3 समीकरण है यहाँ पे, मतलब 2 = का साइन है सर, एक रहता तो बात आता है समझ में, 3 है, मतलब 3 समीकरण, 3 टर्म है ना। हमारे पास दिया गया है x का पावर 1/a, y का पावर 1/b और z का पावर 1/c, ये तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में इक्वल है। अरे भाई जब तीनों आपस में इक्वल है तो किसी ना किसी के बराबर होगा ना, तीनों का मान सेम होगा, इक्वल है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट सेम है, तो कुछ तो हाइट होगी, मान लिया 175 सेंटीमीटर, तीनों की 175 सेंटीमीटर हाइट है, 180 सेंटीमीटर, तीनों का हाइट 100 सेंटीमीटर, यानी ये किसी ना किसी के बराबर तो होगा। तो बराबर होगा तो हम लोग मान लेते हैं k के बराबर है, a के बराबर है, अल्फा के बराबर है, बीटा के बराबर है, गामा डेल्टा, किसी के बराबर मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसको k के बराबर मान लिया, k के बराबर मान लिया, तो देखो यहां से होता क्या है, k के बराबर माना तो यहां से क्या हो जाता है, यहां से आप बोल सकते हैं x का पावर 1/a जो है ना वो k के बराबर है, y का पावर 1/b जो है ना ये भी k के बराबर है, और z का पावर 1/c जो है ना ये भी k के बराबर है, तीनों k के बराबर है, आप ऐसा बोल सकते हैं, तीनों हमारा k के बराबर है बारी बारी से, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। अब समस्या देखो आती कहाँ है, अब जो समस्या आती है ना वो समस्या आती है, मैंने देखा है बच्चे यहां तक कर लेते हैं, इसके बाद x का मान नहीं निकाल पाते हैं। देखो सीधा सा बात है, x के माथे पे जो होगा वो दाहिने साइड के माथे पर पलट कर चला जाएगा,
यानी 1/a था तो a/1 हो जाएगा, और a/1 का मतलब a होता है। y के माथे पर जो था वो दाहिने साइड वाले के माथे पर पलट कर चला जाएगा, यानी 1/b पलट कर b हो जाएगा और k के माथे पर चला गया। ऐसे z इक्वल टू क्या होगा, k के माथे पर c आ जाएगा, पलट जाता है। मेरी बात समझ रहे हो ना, मेरी बात समझ रहे हो ना, पलट जाएगा वो, ठीक है। मान लिया कहीं लिखा हुआ है x का पावर 1/3 बराबर 8, तो x का मान क्या बोलेंगे, 8 का पावर 3। कहीं लिखा हुआ है x का पावर 2/5 बराबर 7, x का मान क्या लिखेंगे, 7 का पावर 5/2। इन सब बातों का ध्यान रखना है। दाहिने साइड में जाके वो पलट जाएगा जी, क्या होगा, वो पलट जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके पलट जाएगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूं, इसके बाद क्या करना है। हाँ भाई, अब जब आपने यहाँ से x, y और z निकाल लिया तो आपको क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है, x, y, z किसके बराबर है, तो x, y, z जो है सर ये हमारा 1 के बराबर है। x, y, z अगर 1 के बराबर है मतलब k का पावर a गुना k का पावर b गुना k का पावर c किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और आपको पता है आधार अगर हमारा सेम होता है तो घात को जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, और a प्लस बी प्लस सी का मान तभी निकालेंगे जब दाहिने साइड भी k होगा, और k होगा तो 1 को k का पावर 0 लिखना होगा। और यहां से आपको चल गया पता, a प्लस बी प्लस सी का मान किसके बराबर, तो 0 के बराबर है सर। a प्लस बी प्लस सी का मान किसके बराबर, तो 0 के बराबर है सर। a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही साधारण प्रश्न है। यदि x बराबर 10 का पावर 0.48, y बराबर 10 का पावर 0.7 और x का पावर z बराबर y² भी दिया हो तो z का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। z का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। इसको भी आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको परेशानी होगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सॉल्व करके इसका आंसर बताएं, फटाफट कमेंट करें भाई इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए भाई, इस प्रश्न को सॉल्व करना कितना आसान है। देखिए एक ये जो बीच बीच में छोटा सा दिया है ना, ये गुटका टाइप का, x का पावर z बराबर y का पावर 2, यही सब काम कर जाता है। y का पावर 2, x का पावर z, x का पावर z, x का मतलब 10 का पावर 10.48 और इसका पावर z बोला, आप यहाँ पावर z लिखे। y का पावर 2 यानी 10 का पावर 0.7 और इसका पावर 2। आपको पता है भाई अगर ब्रैकेट होता है तो घात आपस में गुना हो जाता है, कल भी समझाया। ये हो जाएगा 0.48z और ये हो जाएगा 10 का पावर 1.4। जब आप गुना करेंगे तो 10 का पावर 10.7 को गुना करना आता है ना भाई, तो क्या आएगा हमारा 1.4 आएगा। हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, 1.4 आएगा हमारा, ठीक है 1.4 आएगा। और आप जानते हैं अगर हमारा आधार हमारा सेम होता है तो घात को हम लोग बराबर रख लेते हैं, पावर को बराबर रख लेते हैं, यानी पावर हमारा 0.48z बराबर 1.4 आ गया। z का मान क्या होगा 1.4 बटे 0.48। दशमलव परेशान करता है, गायब करो, यहाँ एक जीरो लाओ। 4 गुना 12, 4 गुना 35, 35/12 इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 35/12 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
35/12, ठीक है। कंप्लीट कीजिए इसको पहले फटाफट आप लोग। 35/12 आ गया भाई, कंप्लीट कीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा प्रश्न लेकर आऊंगा। लगातार अब 2 से 3 प्रश्न आपको आसान आसान मिलेंगे, पावर से संबंधित, घात से संबंधित है। चलिए, बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ तक बात क्लियर है सब? यहाँ तक सबका बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, कितना आसान प्रश्न है। -2 का पावर -2 का पावर -2, ऑप्शन आपके सामने है जी। -2 का पावर -2 का पावर -2, ऑप्शन आपके पास है, आंसर बताएंगे। बताइए भाई। बहुत सबका आंसर भी आ गया। देखो, सबसे पहली बात है, माइनस को देखकर तो बिल्कुल नहीं घबराना। बार बार समझाता हूं, x का पावर -m है, मतलब 1/x का पावर m है। x का पावर -2 है, मतलब 1/x का पावर 2 है। 2 का पावर -2 है, मतलब 1/2 का पावर 2 है। 2 का पावर -2 है, मतलब 1/2 का पावर 2 है, ठीक है। अगर -2 का पावर -2 होगा, -2 का पावर -2 होगा, इसका मतलब 1/-2 का पावर 2 होगा। मेरी बात को समझिएगा, इस माइनस को हटाते हैं तो 1/ लिखा जाता है बिना माइनस वाला। इस माइनस को हटाते हैं, 1/ लिखा जाएगा बिना माइनस का। इस माइनस को हटाएंगे, 1/2 का पावर। इस माइनस को हटाएंगे, 1/-2 का पावर 2। यानी कोई बोलता है अगर -3 का पावर -3 है, इस वाले माइनस को हटाएंगे। माइनस को हटाया, लिखा 1/1 क्या बचा है भाई? तो माइनस को हटा चुका हूं, सिर्फ 3 बचा है। कहीं लिखा हुआ -7 का पावर -5, इस माइनस को गायब किया तो लिखा 1/। ये माइनस का खेल खत्म। 1/ लिखते ही जो दिखा, इस माइनस को हटाने के बाद क्या दिख रहा है? जैसा दिख रहा है वैसा लिख दिया। कहीं लिखा हुआ है, मेरी बात को समझना, एक एक छोटे छोटे चीजों को समझा के ना, जो कंफ्यूजन होता है, जहां आप गलती करते हैं, उसको सही कर दूंगा, है ना। उसके बाद मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। कहीं लिखा हुआ -8 का पावर -7, ये माइनस को हटाए तो 1/1/1/1, ये माइनस हट चुका है, ये माइनस हट चुका है, गायब हो गया। जो जैसा दिखा लिख दिया। क्या दिखा? -8 का पावर 7 दिखा। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिए, पहले इसके बारे में सोच रहे हैं भाई, ये -2 तो रहने ही, तो पहले इसके बारे में सोच रहे थे। ये माइनस का साइन हटाया, इसके बदले लिखा 1/, उस माइनस के साइन को गायब किया, लिखा 1/। माइनस को डिलीट कर दो, इरेज कर दो दिमाग से, तो सिर्फ क्या दिखा? 2, और नीचे क्या दिखा? -2। मतलब ये क्या है? -2 का पावर 2। ये हो गया -2 का पावर 1/, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1/4। ये क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है भाई? क्या सही है? कुछ गड़बड़ है? ये बताइए। क्या आंसर आया किसी का? क्या ये सही है या कुछ गड़बड़ है? ये बताइए। तो ये देखो, ध्यान से देखो, उल्टा पुल्टा आंसर आने लग जाता है। देखो ध्यान से, मैं फिर बता रहा हूं, 2 का पावर -2 है, तो मैं लिखता हूं 1/2 का पावर 2, ठीक है। मेरे पास प्रश्न क्या है? -2 का पावर -2 का पावर -2, ऐसा हमारे पास प्रश्न है।
ऐसा हमारे पास प्रश्न है भाई, ऐसा हमारे पास प्रश्न है। तो कैसे इसको लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे इसको लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहली बात, आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं? मैंने बोला इस वाले माइनस को हटाऊंगा। अब इस वाले माइनस को हटाऊंगा तो इसके बदले लिखा 1/, हटा दिया। जो जैसा दिखा वैसा लिखना है। कैसा दिखा? -2 का पावर -2 का पावर 2, ऐसा दिखा ना। इससे पहले वाले में हम लोगों ने सिर्फ इसको करके आपको सिखाया था। अगर ऐसा होता तो क्या लिखते? तो सिंपल सी बात है, ये माइनस हटाए 1/, इस माइनस को इरेज करो, दिमाग से निकालो, जो जैसा बचा वैसा लिखा। -2 बचा, -2 बचा, पावर 2 बचा, -2 बचा, -2 बचा, पावर 2 बचा। ये हो गया 1/, -2 का पावर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी -2 गुना, इसका मतलब क्या होता है? -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, 1/16 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखो देखने में छोटा था, देखने में छोटा था, जहर था, बता रहा हूं क्यों। होता क्या है, कभी कभी बेसिक क्लियर नहीं है, परेशान हो जाते हैं। अब इसी वाले प्रश्न को देखो, क्या है हमारे पास, 64/125 का पावर -2/3 है। इसको दो तरीके से करना सिखाता हूं, देखिए ध्यान से। एक तो मैं जैसे ही माइनस के साइन को हटाया, माइनस के साइन को हटाया, लिखा 1/, लिखा, क्या दिखा? जो जैसा दिखा। माइनस को दिमाग से, आंख के सामने से ओझल कर दो, गायब कर दो, माइनस हटा, ये बचा। एक तरीका क्या है, अगर आप इस माइनस को, उस माइनस को आप प्लस करना चाहते हैं, माइनस को अगर आप प्लस करना चाहते हैं, माइनस को क्या करना चाहते हैं? प्लस करना चाहते हैं। मेरी बात को समझिएगा, माइनस को अगर आप क्या करना चाहते हैं? प्लस करना चाहते हैं। मैंने क्या किया, -2/3 को क्या लिख दिया? 2/3। तो बोलोगे ना भाई सर ये तो गड़बड़ कर दिया आपने, -2/3 को 2/3 क्यों लिखा? भाई लिख दिया, अगर माइनस वाले घात को प्लस कर दिया तो इसको पलट देना, बात एक ही है। यानी ऐसा भी कर सकते हैं, इसको पलट देना, बात एक ही है। अगर ये समझ नहीं आया तो ये वाला समझो, ये समझ नहीं आया तो ये वाला समझो। यहां क्या हुआ हमारे पास? 5 गुना 5 गुना 5, 4 गुना 4 गुना 4, पावर क्या है मेरे पास? 2/3। बात को समझना, ये क्या हो जाएगा? 5 का घात 3 का पावर 2/3, नीचे क्या होगा? 4 क्यूब का घात 2/3, आपस में गुना हुआ, कट गया, ऊपर बचा 5 स्क्वायर, नीचे बटा 4 स्क्वायर, 25/16, 25/16 आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करेंगे तो क्या ऐसे भी भाई आंसर आएगा सर? बिल्कुल आएगा सर। ये हो गया 4 3 का पावर 2/3, नीचे हो जाएगा 5 का पावर 3 का पावर 2/3, ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये बचा 1/4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 चला गया ऊपर, आंसर आ गया 25/16। जैसे भी कान पकड़ो, बात वही है, ठीक है। तो पावर मैंने आपको यहाँ से एक चीज आपने क्या सीखा, अगर x/y का पावर -a है, ठीक है, या -a/b लिख लो, तो आप इसको y/x का पावर a/b बोल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने यहां से लिया भाई। क्लियर? क्लियर बात यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 81 का पावर 6, अब तो फटाफट बता दोगे सर, पावर को प्लस कर दिया, कर दो भाई। बीच वाले को पलट दिया, जो घात में आधार में था, पलट दो भाई। ये हुआ 2 का पावर 4, ये हुआ 3 का पावर 4, हाँ जी हो गया। इसका मतलब ये हुआ 2 का पावर 4 गुना 3/4, 3 का पावर 4 गुना 3/4, 4 4 कैंसिल, 2 का पावर 3 8, 3 का पावर 3 27, 8/27 आ जाएगा जी सही आंसर। ठीक है, 8/27 आ जाएगा सही उत्तर आपका। क्लियर है यहां तक? यहां तक किन्हीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल आसान आसान लेकर चल रहा हूं, सीख पाओ। चलिए वापस आइए। अब ऐसे दो प्रश्नों को देखा, इसको मिक्स मैंने किया। यहां पे क्या लिखा है, एक जगह लिखा है 3/4 और एक जगह लिखा है 4/3, एक जगह लिखा है 3/4 और एक जगह लिखा है 4/3। सीधी सी बात है, मेरी बात को समझना। यहां लिखा है 3/4, यहां लिखा है 3/4 का पावर 3x - 7 और यहां लिखा है 4/3 का पावर 2 - x। ठीक है, 4/3 का पावर 2/x। सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। ये सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए क्या आएगा जी।
हाँ जी, तो सीधी सी बात है, x का मान बहुत सारे बच्चों ने निकाल भी लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ दिखा 3/4, यहाँ दिखा 4/3। इच्छा है किसको पलटना है, मैं कह रहा हूँ इस 3/4 को रहने दिया, इस 3/4 को रहने दिया, और इस बार इसको पलट दिया। 4/3 को जैसे ही 3/4 करूंगा, घात हमारा पलट जाएगा, यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पलटने से भी आपको पीछे सिखाया था ना, पलटने से क्या होता है, पलटने से क्या होता है, 81/16 को 16/81 लिखे तो ये हमारा प्लस हो गया। यानी माइनस से प्लस करेंगे या प्लस से माइनस करेंगे तो पलटेगा। यानी मैंने इसको मैंने माइनस, ये +2 - x को +x - 2 किया, तो बीच वाला नीचे वाला पलटा। क्यों नीचे को पलटाया, अब पलटाने से क्या हुआ, दोनों का आधार हमारा सेम हो गया सर, और आधार अगर हमारा सेम होगा सर तो घात हमारा इक्वल होगा सर। आधार हमारा सेम होगा तो घात हमारा इक्वल होगा। यहाँ से हो गया 3x - x, 3x - x बराबर -2 + 7, और यहाँ से आ गया 2x बराबर 5, 2x बराबर 5, और x का मान क्या हो जाएगा 5/2। x का मान क्या हो जाएगा 5/2, x का मान क्या हो जाएगा 5/2। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां ठीक हो जाएंगी अगर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपका कैलकुलेशन और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, जान लीजिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए अब हमारे पास दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है देखो बिल्कुल ध्यान से, a/b का पावर 2x - 3 बराबर b/a का पावर x - 7 बराबर b/a का पावर x - 7। देखिए फिर वही वाली बात, यहाँ a/b, यहाँ b/a। मेरा मन है मैं a/b को a/b रहने दूं, तो यहाँ जैसे ही मैंने b/a को a/b किया, ये पलट जाएगा। पलटने का मतलब माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यानी x - 7 हमारा क्या हो जाएगा 7 - x हो जाएगा। और आपको पता है अगर आधार हमारा इक्वल हो तो घात हमारा बराबर होता है, घात हमारा बराबर होता है। यानी 2x - 3 जो है 7 - x के बराबर होगा। 2x + x बराबर 7 + 3 हो जाएगा, और यहाँ से 3x बराबर 10, और x का मान आप क्या बताएंगे, x का मान क्या बताएंगे 10/3 हो जाएगा। x का मान क्या बताएंगे 10/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ए हमारा करेक्ट आंसर है जी। बात क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक बात क्लियर है। चलें आगे। यदि 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y बराबर 8 का पावर z तथा 1/2x + 1/4y + 1/6z बराबर 12/7, तो x का मान बताना है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। ऐसा क्वेश्चन मैंने 3 बराबर वाले एक क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे। वो कौन सा क्वेश्चन था, 5वां नंबर, जहां x का पावर 1/a बराबर y का पावर 1/b बराबर z का पावर 1/c, ऐसा क्वेश्चन करवाया था। कहीं ना कहीं से ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है, कुछ हद तक सिमिलर है। तो इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे जी। 12वें का आंसर क्या आएगा, 12वें का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताएंगे एक बार जरूर। देखिए ध्यान से, हमारे पास लिखा हुआ है 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y बराबर 8 का पावर z। तो सीधी सी बात है, मेरी बात को समझना। यहाँ मैंने लिखा 2 का पावर x, इस 4 को मैं बोल सकता हूँ 2 का पावर 2, इसका पावर y, इस 8 को मैं बोल सकता हूँ 2 का पावर 3, इसका पावर z। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 2y और 2 का पावर 3z। अब बताओ, अगर हमारे पास यहाँ क्या दिखने को मिल रहा है, यहाँ सर देखने को एक चीज मिल गया, अगर हमारा सबका आधार सेम है, सबका आधार अगर हमारा सेम है तो घात हमारा इक्वल होगा। यानी ये क्लियर हो गया, यहाँ से x 2y और 3z आपस में इक्वल है। एक चीज तो मिला भाई, यहाँ से एक ही चीज मिल पाया। अब मैं क्या देख रहा हूँ, जो हम लोगों को फाइंड करना है, जो ज्ञात करना है, वो क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए। जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए। तो ज्ञात करना है भाई साहब 1/2x + 1/4y
प्लस 1/6z, ये आपको ज्ञात करना है। ज्ञात नहीं करना है, ये 12/7 के बराबर दिया है, तो x का मान निकालना है। तो आपने जो निकाला, कुछ ना कुछ एक बार देखो रिलेशन क्या हो रहा है। यहाँ x को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2x मिलेगा, 2y को 2 से गुना करेंगे तो 4y होगा, 3z को 2 से गुना करेंगे तो 6z होगा। ये बात क्लियर है। मतलब कहीं ना कहीं से दुगुना वाला संबंध बता रहा है, कहीं ना कहीं से क्या बता रहा है, दुगुना वाला रिलेशन बता रहा है, 2 टाइम्स वाला रिलेशन बता रहा है। मेरी बात को समझिएगा, 2 टाइम्स वाला रिलेशन बता रहा है कहीं ना कहीं से। मेरी बात को समझिए। अब मैं क्या करूं इसको, अब मैं इसको ऐसा कर सकता हूं ना, मैं अगर इसको 2 से गुना भी कर दूंगा तो ये सारा क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा हमारा 2x, एक बन जाएगा हमारा 4y, एक बन जाएगा हमारा 6z। यानी सब आपस में क्या है, इक्वल है। सब आपस में क्या है भाई, इक्वल है। 2x 4y 6z जो भी हमारा, वो सब आपस में क्या है भाई, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, 2x को भी 2x बोल सकते हैं, 4y को भी 2x बोल सकते हैं, 6z को भी 2x बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4y का भी नाम 2x दे सकते हैं, 6z का भी नाम 2x दे सकते हैं। 2x का नाम तो 2x है ही, या 2x का नाम 4y दे सकते हैं, 4y का नाम 4y दे सकते हैं, 6z का नाम 4y दे सकते हैं। या तो सारे को x में ले आओ या सारे को y में ले आओ। ऑब्वियस सी बात है, सबको x में लाऊंगा क्योंकि x का मान पूछा गया है। 2x को 2x रहने दिया और यहाँ से चला पता आपको 4y किसके बराबर है, तो 4y भी 2x के बराबर है, 6z भी हमारे पास 2x के बराबर है। ये सब मिलके 12/7, 1/2x 1/2x 1/2x, ये हो गया 3/2x। 3/2x बराबर 12/7, 2x गुना 12 बराबर 3 गुना 7। x का मान क्या हो जाएगा, 3 गुना 7 बटे 2 गुना 12, 3 7 21/24। ऑप्शन ही नहीं है भाई, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, हाँ काटा नहीं है। 3 चौके 12 यानी 7/8, क्या होगा 7/8, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बात आ गई समझ। कुछ नहीं था प्रश्न में, आसान था। देख लें एक बार अच्छे तरीके से क्या किया मैंने। सारे यहाँ पे आधार को जब बराबर किया तो घात हमारा बराबर हो गया और इस तरीके से हमारा काम फिनिश है। चलिए आगे अगला चलो। यदि 3 का पावर x बराबर 81 का पावर y हो तथा 2x प्लस y बराबर 63 हो तो x का मान बताएं। 3 का पावर x बराबर 81 का पावर y हो तथा 2x प्लस y बराबर 63 हो तो x का मान बताएं। जल्दी जल्दी बताएं जी, x का मान क्या होगा। एडवांस मैथ्स का जो ये सीरीज 1 सीरीज 2 मैंने स्टार्ट किया है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल पूरा एडवांस मैथ आपका इस सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहले एडवांस मैथ्स को मैंने उठाया और बिल्कुल अलजेब्रा से उठाया है ना, क्योंकि पहले आपको त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी थोड़ा पढ़ा भी दिया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया था, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया था। वापस लाऊंगा सबको सीरीज में ही लाऊंगा। अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ हम लोग सीरीज में मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ हम लोग सीरीज में मिलते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे दिया है सर 3 का पावर x जो है वो 81 का पावर y के बराबर है। मेरी बात को समझना, तो क्यों ना मैं 81 को 3 की तरह लिख दूं 3 का पावर 4, और ये आपको पता है 3 का पावर x बराबर 3 का पावर 4 को y से गुना किए 4y। क्या मिला भाई, यहाँ से मिल गया सर x और 4y आपस में बराबर है, यानी x बराबर 4y बोल लो या 4y बराबर x बोल लो या y बराबर x/4 बोल लो, बात एक ही है। यहाँ से एक चीज तो मिल गया हम लोग को, ठीक है भाई, यहाँ से एक चीज हम लोग को मिल गया। अब हमारे पास एक और कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया है, बोल रहा है 2x और y मिलके 63 के बराबर है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। 2x x का मान निकालना है, मतलब y को गायब कर देना है। y को गायब करना है तो y का मान क्या होगा, x/4। अरे y का मान क्या होगा, x/4 बराबर 63। देखो अब कितना आसान हो गया, आ गया आंसर भाई। ये 4 है हमारा, ये 8x है, ये x है, बराबर 63, यानी यहाँ से आ गया 9x/4 बराबर 63। 9x का मान हो जाएगा 63 गुना 4, 9x का मान हो जाएगा 63 गुना 4, और यहाँ से x का मान आप क्या बोलोगे, 63 गुना 4/9, 9 7 63, x हो जाएगा हमारा 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो जाएगा x हमारा, ठीक है। x हमारा क्या हो जाएगा भाई, 28 हो जाएगा। आसान लगा, मुश्किल तो नहीं लग रहा। हर एक प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया गया, आपको समझ भी पा रहे हैं, ठीक है। तो क्लास को आप लोग शेयर वगैरह
जरूर करते रहा करें, है ना। क्लास को शेयर करें और अपने यार दोस्तों को बताएं इस क्लास के बारे में। इस क्लास में अपने मित्रों को बताएं कि भाई एडवांस मैथ्स के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार क्लास को एडवांस मैथ्स मतलब बिल्कुल सीरीज 1 से लेकर लास्ट सीरीज तक सारा का सारा देखेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा। चलिए आज का भैया आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आज का आखिरी क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से आना चाहिए, क्योंकि अभी तक इतना कुछ बताया तो बहुत सारा चीज क्लियर हो चुका। रूट के अंदर दे रखा है 9 का पावर n प्लस 1/4, 9 का पावर n प्लस 1/4, फिर लिखा हुआ है रूट के अंदर 3 गुना 3 का पावर माइनस n, 3 गुना 3 का पावर माइनस n। ध्यान से देखना प्रश्न को, और दिया हुआ है नीचे, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते उसको, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा कर दिया, और यहाँ देखिए यहाँ n लिखा हुआ है, बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, nth रूट, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है 3 गुना रूट के अंदर 3 गुना रूट के अंदर 3 का पावर माइनस n, ये रूट से बाहर है 3। एक बात को समझना, जब मैं लिखता हूँ रूट 5 ना, तो इसका मतलब होता है 5 का पावर 1/2। यहाँ 2 नहीं है, 2 हमारा हिडन है। जैसे 5 प्लस 5 को हम लोग सिर्फ 5 लिखते हैं ना, प्लस 5 लिखना पड़ता है क्या? नहीं ना। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है रूट 7 तो आप क्या बोलते हो 7 का पावर 1/2। ऐसे अगर यहाँ रूट में 3 छिपा हुआ है ना, 3 है तो आप इसको बोलोगे 8 का पावर 1/3 है। यहाँ अगर 4 है आप बोलोगे ये 65 का पावर 1/3। रूट के यानी रूट वाला इसके अंदर, ये इसके यहाँ बाहर नहीं, यहाँ होगा तो ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ होगा। अगर यहाँ लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है आप बोलोगे 95 का पावर 1/7। अगर यहाँ n लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, आप बोलोगे x का पावर 1/n। ये होता है मतलब, यानी nth रूट ऑफ, इसको कैसे पढ़ते हैं nth रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, 4th रूट, 7th रूट, और ये हो गया nth रूट। इस प्रश्न का सॉल्व करें, आंसर बताएं। आंसर ऑप्शन भी देता हूं, 3 का पावर 3, 3, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, बी ऑप्शन है 3 का पावर 3, 3 का पावर 2, 3, और डी ऑप्शन है nth रूट ऑफ n, 3, nth रूट ऑफ 3। चलिए आंसर देंगे इसका। अक्सर देखा गया है nth रूट देख के बच्चा फटाक से डी वाला ऑप्शन मारता है, सर n लगल है, यहाँ भी n लगल है, एकदम n आंसर हो जाएगा। बेटा एकदम गलत, लास्ट वाला तो ऑप्शन है नहीं, पहले बता दे रहा हूँ, लास्ट वाला ऑप्शन है नहीं, ध्यान से कीजिए। और ये मान जो है ना भाई, ये x के बराबर है तो x का मान बताना है, ध्यान रखना, अधूरा क्वेश्चन लिख दिया था, x का मान बताना है। लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ये नहीं n को देखा और n में मार दिया टिक, पहले बता रहा हूँ लास्ट वाला तो है ही नहीं आंसर इसका, लास्ट वाला आंसर नहीं है भाई। चलिए अब मैं सॉल्व करवाता हूं, देखिए ध्यान से क्या होगा, देखो भाई ध्यान से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान है, बस देखने में डरावना है। देखिए ध्यान से, हमारे पास ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लिए, देखो ध्यान से, 9 का पावर n गुना 9 का पावर 1/4, और इसको लिखे रूट 3 गुना रूट 3 का पावर माइनस n। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होगा, और ये जैसा था उसको वैसा ही लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए भाई इतना काम तो कर दिया हमने। अब इतना काम करने के बाद आराम आराम से बात को समझना क्या क्या होता जा रहा है यहाँ पर। ये x के बराबर है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ 9 का पावर n का पावर 1/9, 9 का पावर 1/4 का पावर 1/n, 9 का पावर n, 9 का पावर n का पावर 1/n, 9 का पावर 1/4 का पावर 1/n, रूट 3 का पावर 1/n, रूट, पहले रूट वाले को अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा एक और स्टेप और इसको सॉल्व करने दो, एक और स्टेप सॉल्व कर लो, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ये n लगता है, ये इसको जैसा लिखा वैसा ही लिखा रहने दीजिए, और ये है 3 का पावर 1/2 और ये है 3 का पावर n माइनस, ध्यान देना रूट 3 का मतलब क्या हुआ, 3 का पावर 1/2
√3 का पावर माइनस n का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले इसका मतलब हुआ सर 1/3 का पावर n, है ना, और इसका मतलब क्या हुआ 1/3 का पावर n/2 होगा ना, n/2 होगा ना, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। या आप ऐसा बोल सकते हो 3 का पावर, ये हो गया 3 का पावर हाफ, और यहाँ हो गया 3 का पावर माइनस n/2, एक ही बात है। यहाँ नीचे क्या है 3, और ये 3 का पावर माइनस, ठीक है जी, ये भाई ठीक है। अब अगर ये ठीक है तो मुझे ये बताओ, रूट के अंदर वाला कुछ गायब हो जाएगा ना, क्या गायब होता हुआ नजर आ रहा है, रूट के अंदर क्या गायब होता हुआ नजर आ रहा है, जो गायब होता हुआ नजर आ रहा है उसको पहले काट दीजिए। ये हमारा 3 का पावर माइनस n/2, 3 का पावर माइनस n/2 गायब होता हुआ नजर आ रहा था, कट रहा था, इसको मैंने काट दिया, कट रहा था, इसको मैंने काट दिया, ठीक है। काटने के बाद क्या बचा, बिल्कुल ध्यान से देखना, बड़ा सा रूट है जो कटा वो काटा, मतलब सीधा मैं इसको ऐसे बिना किए ऐसे भी काट सकता था भैया, ये दोनों तो साफ हो जाएगा, ये दोनों साफ हो जाएगा, यही बचेगा जो आप देख रहे हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे मैं चलता हूँ। 3 का पावर यहाँ 1/2 है, 3 का पावर यहाँ 1 है ना, नीचे 3 का पावर 1 है, ऊपर 3 का पावर 1/2 है, तो नीचे क्या आ जाएगा, बात को समझना, मेरे पास एक एक चीज ब्रेक करके समझा रहा हूँ। ऊपर 3 का पावर 1/2 है और नीचे 3 है, इसको भी समझना। ये 3 का पावर हाफ माइनस 1 हो जाएगा, तो 3 का पावर माइनस हाफ, और 3 का पावर माइनस हाफ को अगर नीचे लिखेंगे तो 3 का पावर हाफ लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। हमारे पास यहाँ क्या है भाई, n है, n बैठा हुआ है, n को रहने दिया। अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास है 9 का पावर n, 9 का पावर 1/4 बराबर x है जी, यहाँ तक तो बात क्लियर है। 9 का पावर 1/4 बराबर x है। अब इसको क्या करें, सॉल्व करें, कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आओ भाई इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या निकलता है देखो। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 9 का पावर n गुना 9 का पावर 1/4 1/n हो जाएगा, बटे क्या है 3 का पावर 1/2 का पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है भाई, ये भी वही होगा, बराबर किसके है, x के बराबर है। देखिए ध्यान से, हमारे पास ये n कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 9 गुना 9 का पावर 1/4n, यहाँ तो नहीं कटेगा ना, 9 का पावर 1/4n, और यहाँ क्या बचेगा 3 का पावर 1/2n। बात को समझना, बराबर क्या है x है, हमारा बराबर क्या है x है। हटा रहा हूँ भाई, जितने चीजों को लिखा है हटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, एक एक टर्म को ब्रेक कर दे रहा हूँ जो कि समझ पाओ। देखो भाई ध्यान से, हमारे पास हो गया 9, इसको ऐसा लिख दो ना, चलो 9 रहने दो, और इसको मैं बोल सकता हूँ 3 स्क्वायर का पावर 1/4n बटे क्या है 3 1/2n, बराबर क्या है x है हमारे पास। चलिए बराबर हमारे पास x है भाई, अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो ये 2 दूना 4, 3 का पावर 1/2n, 3 x का मान क्या आ जा रहा है 9 आ जा रहा है, x का मान आ जा रहा है 9। अगर कोई मिस्टेक कहीं नहीं हुआ है तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में हम लोग 9 नहीं लिखा था, ऑप्शन में ए बी में ऑप्शन क्या दिया था 3 का स्क्वायर। तो आसान, देखो प्रश्न आसान है, बस घबराने की जरूरत नहीं है, प्रश्न बहुत ही आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। सीरीज 1 को जरूर देखिएगा, जिन्होंने अभी तक एडवांस मैथ्स के सीरीज 1 को नहीं देखा, कल ही क्लास लिया था, ये सीरीज 2 था। कल फिर मैं आप लोगों के लिए सीरीज 3 लेकर आऊंगा, ऐसे ही सीरीज हमारा बढ़ता चला जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को बस इतना ही बोलूंगा, दिवाली में अपने समय का जरूर सदुपयोग करें, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है ना। दिवाली को अच्छे तरीके से मनाएं, सेफ दिवाली मनाएं। चलिए आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, थैंक यू।